वर्धा जिले का आष्टी ब्लॉक, जहां आदिवासी गोंड जनजाति के लोग बड़ी तादाद में हैं, लेकिन यहाँ के दूर दराज और जंगली कस्बों में शिक्षा तथा जानकारी की कमी के चलते महिलाओं में एनीमिया तथा बच्चों में कुपोषण देखा जाता है। खान पान में जनजागृति तथा स्वस्थ आहार, इस विषय पर प्रशिक्षण और जन जागृति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आष्टी तालुका के 10 गांवों में कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा आहार जन जागृति, पौष्टिकता संरक्षण तथा स्वस्थ परिवार के लिए स्वच्छ परिसर, इस विषय पर कार्यक्रम चलाया गया। सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा भरपूर कोशिशों के बावजूद छोटे बालकों से लेकर युवतियां तथा महिलाओं तक सभी में स्वास्थ्य का अभाव पाया जाता है। कहीं कुपोषण तो कहीं एनीमिया यानी खून की कमी। इस गंभीर विषय पर जन जागरण हेतु नाबार्ड, GIZ और WHH तथा कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा पथदर्शी प्रकल्प के रूप में 10 गांवों का चयन किया गया। स्थानीय लोगों में खान पान के प्रति गलत धारणाएं, एक ही जैसे कृषि उपज तथा उसमें भी बड़ी मात्रा में रसायनों का प्रयोग, इस परिस्थिति को बदलने के लिए जरूरत थी कृषि पद्धति में बदलाव की। सब्जियां तथा फलों की पैदावार बढ़ाने की, साथ ही पारंपरिक कृषि उपज जैसे दालें, उनके उपयोग से पौष्टिक पदार्थों का प्रदर्शन इत्यादि। और इसमें किचन गार्डन यानी सब्जियों की बाग की जरूरत उभर कर सामने आई। इन 10 गांवों के CRP यानी प्रकल्प समन्वयक व्यक्तियों को सेवाग्राम तथा पुणे में GIZ संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद बजाज फाउंडेशन के प्रकल्प समन्वयकों द्वारा उनके इन 2 प्रशिक्षणों पर भरपूर चर्चा की गई तथा इस जानकारी को चुने हुए 10 गांवों की महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में उन्हें विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। चुने हुए गांव में बेसलाइन सर्वे किया गया, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को ढूंढकर जन जागृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इनमें किशोरियों से लेकर 40 वर्ष के ऊपर की महिलाएं भी शामिल थी। CRP द्वारा जिन 7 विषयों पर जानकारी प्रदान की गई वे थे गर्भावस्था, पोषण तथा बाल स्वास्थ्य, एनीमिया यानी रक्ताल्पता, महिला स्वास्थ्य, संतुलित आहार, प्रतिरक्षण, जल शुद्धिकरण, कचरा प्रबंधन। दूसरी ओर हर एक गांव में पौष्टिक पदार्थों की प्रदर्शनी आयोजित कर महिलाओं को इस बारे में जानकारी दी गई। खासकर वैयक्तिक या सामुदायिक सब्जियों के बाग के लिए आग्रह किया गया, जिससे ज्यादातर महिलाओं को रसायन मुक्त ताजी सब्जियां उपलब्ध हो सके। बजाज फाउंडेशन की ओर से हमें ये परस बाग मिली है। इसमें हमने 25 से 30 प्रकार के बीजों का उपयोग किया है, जिसमें बैगन, मिर्ची, टमाटर, वालफली, नींबू, पपई आदि का समावेश है। इस परस बाग से 5 परिवारों की जरूरतें पूरी हो जाती है। आसपास के 25 परिवार भी इस परस बाग से सब्जियां, फल आदि ले जाते हैं। 15 सब्जियों की बीजों वाली किचन गार्डन किट वितरित की गई। 5 गांव में सामुदायिक सब्जियों की बाग यानी कम्युनिटी किचन गार्डन तैयार किया गया। मैंने ये परस बाग भी लगाई है। इस परस बाग से 6 परिवारों को सब्जियां मिलती है। इसमें मैंने बैगन, वाल की फली, कोथिंबीर, गोभी, गाजर ऐसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाई है। इस परस बाग से हमें 5 से 6 किलो तक फन्नस मिलता है और हफ्ते में 2 से 3 बार हम इसे बाजार में बेच सकते हैं। इस परस बाग से ही हमें वाल की फली, बैगन, टमाटर, मिर्च, पपई आदि भी मिलता है। इससे हमें महीने में 8 से 9 हजार तक मुनाफा मिलता है। जिला परिषद प्राथमिक स्कूल लिंगापुर ये पहली स्कूल बनी जिसने कम्युनिटी किचन गार्डन तैयार किया। हमारे छात्रों को भोजन से पोषण मिल सके, इसके लिए हमने आहार में देसी प्रजाति के विभिन्न सब्जियों एवं फलों का उपयोग किया है। इस उद्देश्य से हमने ये परस बाग लगाई है। कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा के कार्यकर्ताओं ने हमें इस सामूहिक परस बाग के लिए बीज मुहैया कराए थे, इसकी वजह से हम एक अच्छा उपक्रम चला सके। उपयोग आम्हाला
इसका उपयोग हमें अपनी पढ़ाई में भी हुआ है। खेती की आधुनिक पद्धति, ये पाठ हमारी किताब में है। जब हम परसबाग लगाते हैं तो किसका बीज कौन सा है, इसकी जानकारी भी मिलती है। इन सब प्रयासों से महिलाओं के बर्ताव में बदलाव देखा जा रहा है। हमने परसबाग तो तैयार की, साथ में हमने पाककृति का डेमो दिखा के सबको समझाया। मूले के पत्तों की रेसिपी हमने बताई। त्रिधान्यों के लड्डू बनाने की प्रक्रिया का भी हमने डेमो दिखाया, जिसका उपयोग वे अपने खान पान में कर रहे हैं। छोटे बच्चे और गर्भवती माताओं के लिए ये फायदेमंद होते हैं। अभी हम कुपोषण का चक्र तोड़ के सुपोषण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अपने खान पान को लेकर वे अधिक जागरूक हो रही है, जिससे स्वस्थ शरीर के साथ ही आर्थिक बचत भी हो रही है, क्योंकि पहले जहां पैसा अस्पतालों में खर्च होता था, वो अब बच रहा है। कुल मिलाकर इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है।